गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आज पढ़ेंगे क्लास 10th का नया चैप्टर। ठीक है सर, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा सेक्शन है सर, यहाँ से भी अच्छा खासा मार्क्स निकलते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेगमेंट। तो पहले एरिया फाइंड आउट करने से पहले मैं जान लेता हूँ सर्कल किसको कहते हैं, सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे एरिया का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं सर्कल किसको कहते हैं। सर सर्कल, फर्स्ट वन हम लोग जानेंगे सर्कल किसको कहते हैं। सर्कल कुछ नहीं है सर, ये एक क्या होगा, एक सिस्टम में सपोज एक कोई भी सिस्टम में एक पॉइंट है सी, मान लो यहां से कुछ डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस अवे। ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस अवे मतलब कहने का मतलब इस सी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस अवे, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से ये सी जो है ना, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये एक कैसा पॉइंट है सर, फिक्स्ड पॉइंट। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से ये एक्स डिस्टेंस अवे अगर आपका एक इस टाइप का रिंग टाइप का शेप जो बनता है, जो इस फिक्स्ड पॉइंट सी से जो है ना, इस रिंग का जो सर्कमफेरेंस है ना, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो है ना, कहीं भी बात कर लो सबका इस फिक्स्ड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस ही होगा। मतलब कहने का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो होता है, एक सर्कुलर पाथ जो होता है, इसी रीजन को हम लोग कहते हैं सर्कल। कहने का मतलब सर्कल ये है क्या, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are at a constant distance from that fixed point is known as a circle। कहने का definition क्या होगी, that the set of points which are at a constant distance of x units from a fixed point is called a circle। इसका definition अगर लिखोगे ना तो हम कह सकते हैं क्या, the set of all points। ये सारे पॉइंट्स जो है ये और भी खींच सकते हो सर, और भी खींच सकते हो, ये और भी खींच सकते हो। ये सी जो है ना, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है ना, ये एक्स मैंने लेट कर लिया, कल को ये एक्स आर भी होगा। अब मैं समझाता हूँ, ये सी को आप ओ से भी डिनोट कर सकते हो, ओ से। इस एक्स को मैंने चलो आर लिख लिया, आर ही लिख देते हैं, चलो ये डिस्टेंस। तो द सेट, डेफिनेशन क्या होगा सर्कल का देख लो, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, the set of all points which are at constant distance, which are at constant distance कहां से, इस फिक्स्ड पॉइंट से। the set of all points which are at constant distance from fixed point। देखो constant distance, और ये डिस्टेंस है क्या, चलो सपोज मैंने मान लिया r, ठीक है ना, from a fixed point O is called circle, एक डेफिनेशन। कहने का मतलब ये कह रहा है कि इस फिक्स्ड पॉइंट O से सर r डिस्टेंस अवे जितना भी पॉइंट्स का सेट्स होंगे उसी को एक सर्कल कहेंगे। इसमें ये फिक्स्ड पॉइंट O जो है ना सर, ये फिक्स्ड पॉइंट आपका O जो है ना सर, ये क्या कहलाएगा, ये सेंटर ऑफ दैट सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल कहलाएगा। इसको हम लोग सेंटर के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, और ये जो आपको दिख रहा है, आपको ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस, ये आपका जो दिख रहा है आपका कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस आपको आर नजर जो आ रही है ना सर, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। क्या कहलाएगा, एक पर्टिकुलर नाम है रेडियस ऑफ सर्कल। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना सर, आ रही है ना। तो सर्कल क्या है, सर्कल का डेफिनेशन आ गया ना, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O इज कॉल्ड अ सर्कल, इज कॉल्ड अ सर्कल। कहने का मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट से r डिस्टेंस अवे जितने भी पॉइंट्स का, सारे पॉइंट्स का जो सेट होगा ना सर, इसी को हम लोग कहेंगे सर्कल। और ये फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं सर, सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का सेंटर के नाम से जानते हैं, इसको सेंटर कहेंगे। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस r जो है ना आपके सामने, इसको क्या कहेंगे, इस सर्कल के रेडियस के नाम से जानते हैं, रेडियस कहेंगे। तो क्या आपको समझ में आ गया ना
क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है ना, चलो ये समझ में आ गया। अब बात करते सरकमफेरेंस। ये तो था आपका सर्कल। सरकमफेरेंस के बारे में बात करेंगे, आर्क के बारे में बात करेंगे, डायमीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है ना, कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर्कल क्या है समझ में आ गया ना, उसके बाद हम लोग एरिया में एंटर करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए, याद रखना। ये क्या है, उस फिक्स्ड पॉइंट से आर डिस्टेंस अवे, मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस ले लो, आर डिस्टेंस ले लो, वाई डिस्टेंस ले लो, अवे जो उस फिक्स्ड पॉइंट से आर डिस्टेंस अवे जितने भी पॉइंट हो गए ना, सारे पॉइंट्स के सेट को ही हम लोग सर्कल के नाम से जानते हैं। और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आओ हम लोग सीखते हैं सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं सर। सेकंड वन इज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं? इस सर्कमफेरेंस को ही ना हम लोग पेरीमीटर के भी नाम से जानते हैं सर। पेरीमीटर को ही सर्कमफेरेंस कहा जाता है, याद रखना। दोनों ही वर्ड सिमिलर है, और कह लो, ठीक है ना। तो ये पेरीमीटर होता है क्या, हम क्या बोले थे, इट इज द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री। कोई भी बाउंड्री है ना, उसका टोटल लेंथ जो होगा वही सर्कमफेरेंस कहलाता है, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है ना, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस किसका बात कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो इट इज द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या, द पेरीमीटर कहने का मतलब सर बाउंड्री लेंथ, पेरीमीटर कहने का मतलब सर, और कह लो, और लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक ना। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल is called its what? Is called its circumference. याद है ना, पेरीमीटर मतलब सर याद रखना लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मैंने सिखाया था ना पेरीमीटर एंड क्या था, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर्स में बताया था ना। पेरीमीटर किसको कहते हैं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये एक सर्कुलर है ना, सर्कुलर पाथ है ना, ये एक सर्कल है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस अवे। तो ये जो है ना, इस बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा ना सर, इस एक राउंड को ही हम लोग कहेंगे सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया ना, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। आपको समझ में आ रही है ना बातें, ठीक है। चलो रेडियस तो पता है, फिक्स्ड डिस्टेंस अवे होता है। अब रेडियस का एक नोट में याद रखिएगा, कल को आपको रेडियस इन प्लेस ऑफ रेडियस, कल को आपको रेडियस की जगह ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, इन प्लेस ऑफ रेडियस, कल को आपको इन प्लेस ऑफ रेडियस रेडियाई मिलेगा। ये होता है क्या, इन प्लेस ऑफ रेडियस रेडियाई विल मिलेगा हम लोग को। और ये रेडियाई है क्या, तो रेडियाई विल बी द प्लूरल ऑफ रेडियस। इस रेडियस का प्लूरल वर्ड है सर रेडियाई, याद रखना रेडियाई प्लूरल होता है। कहने का मतलब रेडियस का प्लूरल वर्ड कौन है, रेडियाई। कहने का मतलब देखो, रेडियस मतलब एक रेडियस बोलो, और सपोज ओ ए, यहां से चलो ओ बी, ये भी तो आर डिस्टेंस, वही फिक्स डिस्टेंस होगा ना भाई मेरे, यहां से भी आर डिस्टेंस, अब चलो ओ सी मान लेते। तो देखो यहां पर अगर बात करोगे ना, तो रेडियस अगर बात करोगे ना, तो उस केस में, इनिशियल केस में ये जो था आपका ओ ए, ये था रेडियस, ओ ए इज द रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ओ ए जो आपका आर था। लेकिन रेडियाई का बात करेंगे ना सर, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस का प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड कहने का मतलब एक से ज्यादा रेडियस, क्या हो जाएगा, सेकंड फिगर। ये पहला केस था, ये सेकंड फिगर, सेकंड, ये पहला है, ये सेकंड रेडियाई क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो इसको हम लोग कहेंगे रेडियाई एंड रेडियस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड रेडियाई, क्या आपको समझ में आ रहा है, बातें पकड़ में आ रही है ना सर, इतना समझ में आ गया ना, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज।
रेडियाई विल बी, रेडियाई इज द प्लूरल वर्ड, लिख लो सही से, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, याद रखना, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे डायमीटर के बारे में, कॉर्ड के बारे में, आर्क के बारे में। पहले ये सब इंट्रोडक्शन चीज होना चाहिए, आपको समझना चाहिए ये होता है क्या है। फॉर्मूला खेलने से नहीं होगा, मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करवा सकता था, नहीं, पहले समझ लो क्या होता है, मेन फंडा क्या है, किसको क्या बोलते हैं, तब ना आपको मजा आएगा कि हाँ जी पीछे का लॉजिक समझो क्या है क्या नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलो डायमीटर मैंने कर रखा, नहीं रेडियस हो गया, रेडियाई हो गया, कॉर्ड, कॉर्ड देख, कॉर्ड से, कॉर्ड, कॉर्ड, हाँ कॉर्ड किसको कहते हैं याद रखना, इट इज अ सिंपली लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है सर, जो क्या करता है, सर्कल का दो पॉइंट्स को जोड़ता है। इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज नॉन एज डायमीटर। ये कॉर्ड, सॉरी कॉर्ड, 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 ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। क्या है डेफिनेशन, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट समझा रहे हैं, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग any two points, joining any two points of a circle is called its what sir, chord, chord, इसी को कहेंगे। आ रही ना बातें समझ में, a line segment joining any two points on a circle, two points of a circle नहीं, on a circle is called its chord। कहने को ये मेरा एक सर्कल है ना सर, ये एक मेरा सर्कल है ना सर, ये मेरा वो फिक्स पॉइंट है ना, ये फिक्स पॉइंट है ना, तो मान लेते तो कोई भी दो पॉइंट यहाँ से यहाँ, चलो ये दो पॉइंट, तो दैट इज योर कॉर्ड, कॉर्ड कहलाएगा। सर्कल का क्या बोल रहा है, कोई भी दो पॉइंट्स को अगर सर्कल पे अगर एक लाइन सेगमेंट अगर ज्वाइन करता है ना, तो इसी को हम लोग कॉर्ड के नाम से जानते हैं। कल को यहाँ भी हो सकता है कॉर्ड, डी सी लिख दे, कल को ऐसे भी कॉर्ड हो सकता है। क्या करना चाहिए, कॉर्ड का मेन थीम क्या है, मतलब सर्कल पे दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड के नाम से जानते हैं, कॉर्ड के नाम से जानते हैं, कॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारा सब जितना भी है ना सर, ये सब कॉर्ड है, कॉर्ड कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये सारा क्या कहलाएगा सर, कॉर्ड। कॉर्ड किसका, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या आपको समझ में आ रही है बातें, समझ में आ गया ना। सर्कल का कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड के नाम से जानते हैं। आ गया ना बात समझ में, आ गया ना बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डायमीटर का बात करेंगे अब हम लोग डायमीटर का बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं। चलो सर, डायमीटर बहुत काम का चीज है, याद रखना। डायमीटर से, डायमीटर किसको कहते हैं याद रखना, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। हाँ, इट इज आल्सो अ कॉर्ड, ठीक ना। ये क्या है, ये है तुम्हारा द कॉर्ड which passes through the center of a circle is called its diameter, से याद रखना। ये सब बातें बहुत बड़ी चीज है, याद रखना। क्या है सर, द कॉर्ड, ये एक ऐसा कॉर्ड है जो क्या करेगा सर, सर्कल का सेंटर से पास करेगा, इज नॉन एज डायमीटर। याद रखना, कहने को ये फिगर देख लो, ये फिगर है ना, ये मेरा सेंटर ओ है ना, तो दैट इज योर सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड। ये रेडियस है ना, तो ये इधर आगे बढ़ा दो, देखो कॉर्ड मतलब, कॉर्ड क्या है रहा, मतलब क्या, सर्कल पे दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाएगा। और ये कॉर्ड हो गया, लेकिन डायमीटर क्या बोल रहा है, ये सेंटर से पास होना चाहिए ये लाइन सेगमेंट, तो ये ऐसे हो गया, ये भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड हो, ये रेडियस, ये डायमीटर होगा, ये भी सेंटर से पास करना चाहिए। तो ये सब जितने भी है ना सर, सब क्या है, डायमीटर है, डायमीटर। तो याद रखना, एक नोट दे के बाबू, तो डायमीटर जो होता है ना, सबसे लंबा कॉर्ड होता है सर्कल,
तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द, अगर कल को पूछा जाए ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल इज, क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर जो है ना सर, ये सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड होता है, याद रखना जी, ये सब बातें याद रखने वाली चीज है, ठीक है ना। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर, याद रखना। सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड कौन होता है, जो सेंटर से उसका पास होता है सर, जिसको हम लोग क्या नाम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, याद रखना, ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलो, तो इस डायमीटर से और भी चीज रिलेट कर सकते हैं ना सर। इस डायमीटर को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, देखो क्या ये डायमीटर है, क्या सेंटर से पास हो रहा ना सर, ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, ये एक ऐसा कॉर्ड है सर जो क्या सेंटर से पास हो रहा। तो सेंटर इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से आपका ये डिस्टेंस आ रहा है ना, मतलब ये ए बी, ये जो है यही है। एक डायमीटर को देख लेता हूँ, इस ए बी को क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा सर, आपको समझ में आ जाएगा, देख लेना। डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डायमीटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सर्कल में तो डायमीटर बहुत सारा है, डायमीटर ए बी का बात कर रहे हो। चलो, तो इस ए बी लाइन सेगमेंट में क्या हम लोग लिख सकते हैं, ओ ए ओ प्लस जीओ, ए ओ प्लस ओ बी नहीं लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी। तो ये आर है, ये भी तो आर है, ये भी, ये यहाँ से डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से अगर डिस्टेंस लोगे से आर है, तो ओ ए क्या है मेरा सर, ओ ए भी आर है, ओ बी क्या है सर, ये भी आर, ए ओ क्या है, आर है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आर है, अरे ओ बी क्या है, वो भी तो आर है, तो आर प्लस आर 2r। कहने का मतलब ये जो डायमीटर होगा ना सर, ये डायमीटर डी जो होगा ना, डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो लिख लो, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो कल को अगर रेडियस चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, रेडियस रहने तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा डिवीजन। तो रेडियस कल को अगर चाहिए, डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा रेडियस। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना सर, मजा आ रहा है ना सर क्लास में, ठीक है ना सर, ठीक है ना। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रहने देता हूँ, दूसरा क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड किसको कहते हैं, आर्क किसको कहते हैं, ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल किसको कहते हैं, सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, बहुत सारा चीज देखेंगे। उसके बाद मैं प्रॉब्लम कराऊंगा। तो प्लीज सर वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूले, और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए सर प्लीज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।